सो किछ करੈ जो चित न होई। साध संगत जी, जो नाम जपने वाले हैं ना, गुरु अमरदास जी महाराज उनके बारे में बात करते हैं। जो भजन करने वाले हैं, जो अपने आप को परमेश्वर की तरफ लगा के रखने वाले हैं, जो दुनियावी सुख सहूलतों के अंदर अपने आप को खचित नहीं कर रहे। माया गुजरान के लिए अच्छी है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके आगे पीछे घूमते रहना ये गलत है। आपको अगर कहीं जाना है, गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए, पर अब गाड़ी लेके बस सारा दिन गाड़ी में बैठे बैठे गाने सुनते रहें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, जहाँ जाने की नहीं भी ज़रूरत वहाँ भी चलो यार थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बस घर में बैठे बैठे बोर हो गए, ये गलत है। वो जो बोर वाली बात अभी, और अगर समय मिल ही रहा है तो फिर बस नाम जपा जाए, ऐसी बिरती अपने आप की बनाई जाए। महाराज कहते हैं जो इस बिरती में जीते हैं, जो नाम को प्राथमिकता देते हैं, वो क्या सोचते हैं साध संगत जी, सो किछ करੈ जो चित न होई। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर वो काम भी करते हैं जो हमारे चित्त में नहीं है। सो किछ करੈ जो चित्त ना होई, जीव को याद भी ना हो वो भी काम उनका हो जाता है। तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। महाराज कह रहे उसके हुक्म को कोई मेट ही नहीं सकता, कोई मिटा ही नहीं सकता। को भली जितना मर्जी कोई यज्ञ कर ले, तप कर ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने लिख दिया ना साध संगत जी, वो मेटा नहीं जा सकता। हाँ, वो एक अलग बात है कि परमेश्वर की भक्ति करते 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 उस कर्म को जो हमने अपने ऊपर भोगना है, या जब समय आएगा उसको भोगने के लिए मन पक्का करने की शक्ति लेना, गुरु महाराज के हुक्म में चलने की शक्ति लेना, वो एक अलग बात है। हुक्म वर्तै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावनया। अमृत की बात शुरू हुई है साध संगत जी इस अष्टपदी में। महाराज कह रहे हैं हुक्मे वर्तै अमृत बाणी। ये जो बाणी है ना, नाम है ना साध संगत जी, ये भी हुक्म में ही वर्त रहा है। इसके हुक्म में ही है जो भक्ति कर रहा है, और इस महाराज के हुक्म में ही है जो भक्ति नहीं कर रहा है, अपने आप को गटर की नाली में फेंका हुआ, शराब पी पी के नशा कर कर के। महाराज कह रहे हैं हुक्म अनुसार ही सब चल रहा है, और हुक्म अमृत पिया बनया। महाराज कह रहे हैं हुक्म के अंदर अमृत पिया जा रहा है। मतलब बात में ही आ गई कि हुक्म के अंदर ही नाम रूपी अमृत पी पी के, नाम रूपी अमृत जप के अमृत अमृत मृत्यु से रहत हो रहे हैं। अजब कम करते हर केरे। महाराज कहते हैं आश्चर्य से भरे हुए तेरे काम कर रहा है कौन? हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी। साध संगत जी, कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम हो जाते हैं कि हम भी एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे ये आज कैसे आ गए, ये तो अभी हमसे बात ही नहीं करते थे, अरे ये कैसे हो गया, अरे लॉटरी लग गई, अरे बच्ची का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो गया, अरे नौकरी लग गई, इतनी बढ़िया नौकरी लग गई, अरे लेने तो गए थे हम ये गाड़ी, लेकिन वहाँ पे तो डिस्काउंट लगा था, दूसरी मिल गई। ये सारे ऐसे अजीबो गरीब काम है ना साध संगत जी, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने प्यारों के लिए करते रहते हैं। एहो मन भूला जांदा फेरे। महाराज कहते हैं लेकिन जो मन है ना साध संगत जी, ये भूल भुलैया में ही पड़ा रहता है। एहो मन भूला जांदा फेरे। महाराज कह रहे फिर क्योंकि ये भूला रहता है, इसीलिए 84 लाख जूनी के अंदर फेरा करता रहता है। फेरे मतलब घूमता रहता है। पर जो जिज्ञासु हैं साध संगत जी, जो नाम जपने वाले हैं, वो ऐसे फेरों को तोड़ के ऐसे चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। वो अपने मन को भूलने नहीं देते, इसीलिए बार बार सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का जाप करते रहते हैं। अमृत बाणी स्यो चित लाए, अमृत शब्द वजावणया। महाराज कहते हैं अमृत बाणी के साथ चित्त लगा के अमृत शब्द वजावणे। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है साध संगत जी। देखो जब जाप करते हैं ना, जाप करते करते हमारी अवस्था ऊपर उठती है। जाप करते करते हम ये समझ लो कि आध्यात्मकता के तल के ऊपर उठते हैं। आध्यात्मकता के
कह लो कि समुंदर में डुबकियां लगाते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी। कि हम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हमारी अवस्था बढ़ती चली जाती है। भले ही वो स्लो हो, तेज हो, लेकिन बढ़ती चली जाती है। रोज़ाना कुछ ना कुछ महाराज आगे लेके जाते हैं, अगर हम दृढ़ता के साथ जुड़े हुए हैं तो। अब क्या होता है साध संगत जी, जब अवस्था ऊंची होती है, पहले तो हम खुद अपने मुंह से जपते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, और लेकिन अवस्था जब ऊंची होती है तो मुंह से जपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कानों में खुद ब खुद शब्द बजने लगता है, खुद ब खुद सुनने लगता है। ऐसी अवस्था महाराज बख्श देते हैं। पहले तो हम खुद अपनी आँखों से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन फिर नाम जपते जपते ऐसी अवस्था दे देते हैं कि घर बैठे बैठे आंखें बंद करो और गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराज का ध्यान करके महाराज को नमस्कार करते हैं, महाराज का ध्यान करके महाराज की चरणों में वंदना करते हैं और दर्शन करते हैं। साध संगत जी, ये अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे अवस्था और ऊपर उठती है और लोगों के बारे में भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लोगों के साथ कब अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, ये भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और अवस्था ऊपर उठती है, लोगों के अपना पिछले जन्मों का ज्ञान शुरू हो जाता है, आले दुआले का ज्ञान शुरू हो जाता है, और खंडों ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है ये ज्ञान महाराज। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं साध संगत जी, हम लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ भी। तभी तो महाराज कहते हैं ना, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तेरे कौन से गुणों को मैं गायन करूं, तू साहिब गुणी निधाना। आपके पास तो इतने खजाना है बड़ा गुणों का कि कोई कहने की बात ही नहीं। इसी के लिए कह रहे हैं साध संगत जी, क्योंकि हम लोगों की सोच, हम लोगों की वृत्ति बहुत छोटी है, लेकिन महाराज बहुत बड़े हैं। ये पंक्ति यहाँ पे आती है, अभी हुक्म वर्तै अमृत बाणी। जो बाणी है साध संगत जी, नाम है, वो भी हुक्म में वर्त रहा है और भक्तों को मिल रहा है। भगत वर्त रहे हैं, नाम को जप रहे हैं, और जपते जपते हुक्म अमृत पी आवणया, हुक्म के अंदर ही वो अमृत को पी रहे हैं, नाम को पी रहे हैं, नाम को सुन रहे हैं। अजब काम। अब साध संगत जी, यहाँ पे अमृत शब्द वजावणया, पहले तो बंदा जाप करता है और उसके बाद फिर शब्द जो है वो खुद ब खुद बजने लग जाता है। खोटे खरे तुध आप उपाय। महाराज कहते हैं आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आपने खुद ही बनाया है कौन खोटा है कौन खरा है। खोटे मतलब खराब, खरे मतलब अच्छे। महाराज कह रहे कौन अच्छे हैं कौन खराब हैं, ये सब आपको खुद पता है। जैसे साध संगत जी, कभी कभार बाजार में नकली नोट आ जाता है, बनाने वाले को पहचान होती है, आम लोगों को पहचान नहीं होती। जिसने बनाया है या जिसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है उनका वो ही पकड़ पाते हैं, नहीं तो आम बंदे को तो पता ही नहीं लगता। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं खोटे खरे दोनों तुद आप उपाय, आपने ही सबको बनाया है। तुद आपे परखे लोक सबाए। महाराज कह रहे हैं आप ही हैं, सबको परख रहे हैं, संपूर्ण तरीके से आप सबको परख रहे हैं। साध संगत जी, ये मत सोचिए कि परमेश्वर किसी को छोड़ देगा या उसकी आंखों से कोई बच जाएगा, कोई बाथरूम में जाकर छुप जाएगा या कोई कहीं और टंकी में चढ़ के छुप जाएगा। परमेश्वर की आंखें सब के लिए पूरी तरीके से एक बराबर हैं। और महाराज कह रहे हैं तुद आप परखे लोक सबाए। जो सबाए वर्ड है ना, मतलब इसका मतलब है सब के सब, सारे के सारे आपकी आँखों से परखे जा रहे हैं, आप सबको परख रहे हो। आपकी आँखों से कोई बचेगा नहीं। जिसने गलत किया उसको गलत मिलेगा, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा। खरे परख खजाना पाई है, खोटे भरम भुलावणिया। देखो महाराज यहाँ पे क्लेम भी कर रहे हैं भी खरे परख खजाना पाई है, भाई जिनको आप परख लोगे और जो खरे निकलेंगे, जो अच्छे निकलेंगे, वो तो खजानों के मालिक बनेंगे। खोटे भरम भुलावणिया, जो खोटे हैं जो गलत हैं उनको तो फिर साध संगत जी भरम में ही भूलना पड़ेगा। वो तो भूल भुलैया में ही घूमते रह जाएंगे। उनको और कोई 84 लाख के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। कर कर वेखा
क्यों सालाही। वाहिगुरु। क्यों कर वेखा क्यों सालाही। महाराज कहते क्या करूं, कैसे करके देखूं आपको, कैसे आपकी सिफ्त सलाह करूं। सारी सिफ्त सलाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछ रहे हैं निम्रता में आके कि कैसे मैं आपकी सिफ्त सलाह करूं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी। गुरप्रसादी शब्द सलाही। पहला प्रश्न पूछते हैं, फिर अब उत्तर दे रहे हैं। अभी गुरु की कृपा से शब्द की सलाह करो, शब्द के द्वारा सलाहना करो, बेनती करो। क्या बेनती करें? तेरे भाणे विच अमृत वसै, तू भाणै अमृत पिया बनिया। महाराज कह रहे हैं ये बेनती करो कि आपके हुक्म के अंदर ये अमृत बसता रहे, ये अमृत जो है मेरे मन में बसता रहे। और तू भाणै अमृत पिया बनिया, आप हुक्म करो तो कोई अमृत पी सकता है, नहीं तो कोई नहीं पी सकता है। तो महाराज कह रहे हैं गुरु को भी वो हुक्म अपने हुक्म में मिलवाता है हमसे। वे जब तक आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी का हुक्म नहीं होगा तब तक गुरु महाराज के साथ भी मिलाप, उनके भी दर्शन नहीं होंगे। पर उनको रिझाने के लिए साध संगत जी सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत शब्द अमृत हर बाणी। महाराज कह रहे हैं शब्द, जितना भी शब्द है साध संगत जी वो सब अमृत ही है। अमृत हर बाणी, आपकी जो बाणी है, आपका जो नाम है, ये सब अमृत रूप ही है। साध संगत जी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अमृत शब्द अमृत हर बाणी। एक तो साध संगत जी शब्द जो है ना वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में जितनी भी बाणी है वो शब्द का रूप है। और दूसरा महाराज कह रहे हैं अमृत हर बाणी, जो आपका नाम है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये भी अमृत रूप है। सतगुर सेवय हृदय समाणी। महाराज कहते हैं मन में कैसे बसता है? सतगुरु जी की सेवा करते करते मन में बाणी, मन में नाम बसता चला जाता है। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जा बनिया। महाराज कह रहे नानक अमृत नाम सदा सुख दाता। भाई अगर कोई सदीवी सुख देने वाला है, सदीवी सुखों का दाता है, तो वो अमृत नाम है। जितनी मर्जी फिल्में देख लें, जितनी मर्जी गाने सुन ले साध संगत जी, एक टाइम आएगा बोर हो ही जाएंगे। जो बोरियत है ना, ये कारण बोरियत का करके कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नाम। जब मर्जी जप लो, सुबह जप लें, शाम को जप लें, रात को जप लें, मंगलवार जप लें, रविवार जप लें, लेकिन ये नया का नया ही है। हमेशा कोई ना कोई हमें सीख दे के जाएगा, हमारे मन को बदल के जाएगा। पी अमृत सब भुख लह जावनिया। सारी की सारी दुनियावी भूख, भले ही वो स्त्री की भूख है, भले ही वो खाने की भूख है, भले ही वो बाहर जाने की भूख है, ये सारी की सारी भूख उतर जाती है। कब? जब इंसान नाम जपता है। प्रॉब्लम ये है कि हम नाम जपते ही नहीं हैं, परिवार को प्रेरते ही नहीं हैं, बच्चों को बताते ही नहीं हैं। अपने आप से प्रण कीजिए साध संगत जी, हम सब के सब करें कि कम से कम 5, 10, 15 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठ के, उनको बिठा के, सुबह स्कूल जाने से पहले या वापस आके शाम को सोने से पहले समा खुद बांधा जाए। 5 मिनट 10 मिनट वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सबसे अच्छा समा साध संगत जी अमृत वेले का। अगर नहीं हो पाता किसी कारण तो फिर जब सारा परिवार रात शाम को बैठ के इकट्ठे डिनर करता है, तो डिनर करने के बाद सारे के सारे बैठ जाइए, बजाय टीवी टूवी लगाने के, टीवी टूवी बंद करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए सारे सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। तो आप देखिएगा घर का माहौल ही बदल जाएगा, इतनी घर के अंदर शांति आ जाएगी। जो बच्चे कहना नहीं मानते कहना मानना शुरू कर देंगे, जो पढ़ाई में ढीले हैं पढ़ाई करनी अच्छी हो जाएगी उनकी। अगर घर में बरकत नहीं है, टिकती नहीं है, पैसा घर में टिकना शुरू हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। साध संगत जी हम करते नहीं हैं इसीलिए दुख भोगते हैं, जो करते हैं उनसे पूछिए जाके क्या आनंद है उनके घरों के अंदर, जो खुद बैठ के जाप करते हैं। इंग्लिश में भी कहावत है साध संगत जी, फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो नाम इकट्ठे जपता है वो हमेशा इकट्ठा ही रहता है, सुख भोगता है। तो यहाँ पे साध संगत जी ये अष्टपदी संपूर्ण होती है 118 119 अंग के ऊपर, राग माज की अष्टपदी। अब इसके आगे
119 अंग के ऊपर गुरु अमरदास जी महाराज की और अष्टपदी आएगी। अभी अष्टपदियाँ चलेंगी सात संगत जी, तकरीबन 10 अंग और हैं जिसमें गुरु अमरदास जी महाराज की अष्टपदियाँ आएंगी, फिर गुरु रामदास जी महाराज की अष्टपदी, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज की अष्टपदियाँ आएंगी। तो अभी राग माज की गुरबाणी और है, बड़े आनंद से करती जानी है यात्रा। 119 अंग पे पहुँचे हैं, अभी तो 1430 अंग हैं। गुरु महाराज मेहर करें, दया करें, अपनी कृपा करके ये सेवा हमसे लेते रहें, और आप खुद भी जुड़िए और संगतों को भी जोड़िए। कुछ नहीं पता किसका भला कब हो जाए, कब कोई कैसे ये एक एक कथा सुन के अपने जीवन को बदल ले, अपने जीवन में सुख ले आए। नाम का सुख, गुरबाणी का सुख, सेवा का सुख, संगत का सुख, सिमरन का सुख।